जय जिनेन्द्र सर। 2:30 हो गई है। नवकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलार्णं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य
तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सर सभी को। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमारा अध्याय 10 चल रहा है, कर्मों की स्थिति बंध एवं अबाधा काल। इसमें अभी तक हमने जिसमें जो पढ़ा है उसमें से किसी को कुछ डाउट हो, नहीं समझ में आया हो तो पहले आप लोग पूछ लीजिए। हमने उत्कृष्ट स्थिति बंद किया है, जो थोड़ा सा रह गया है, थोड़ी सी प्रकृतियों का रह गया, बाकी सबका हो गया था। तो यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं पूछती हूँ आप लोगों से फिर। ठीक है। एक बार नरकायु, देवायु, तिर्यंचायु, मनुष्य आयु का बता दीजिएगा। हाँ, इनका क्या बताऊं, उत्कृष्ट स्थिति बंद कैसे कौन करता है, हाँ कितना होता है। हाँ ठीक है, सबसे पहले हम नरक आयु लेते हैं। आप ही जवाब दीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। नरक आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंद निकालना है। तो नरक आयु में सबसे ज्यादा से ज्यादा स्थिति कोई कितनी बांध सकता है नरक आयु के लिए? 33 साल को। 33 सागरोपम, है ना। ये हाँ हमारे पास अनुभव योग्य स्थिति हो गई, यानी जब जीव नरक में जाएगा तब से लगाकर जब तक नरक में रहेगा तब तक में वो 33 सागरोपम की स्थिति भोग सकता है। ठीक है, हाँ लेकिन जी। हम जब स्थिति बंद की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ अनुभव योग्य स्थिति की बात नहीं कर रहे, हम उसके साथ में अबाधा काल की भी बात कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर स्थिति बंद का मतलब हुआ कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, है ना। तो हाँ हमें अबाधा काल भी हम जितना बड़ा से बड़ा ले सकते हैं उतना बड़ा लेंगे, तभी मेरी पूरी स्थिति कंप्लीट स्थिति बंद सबसे ज्यादा हो सकता है। हम्म, है ना। जैसे हम हाँ नरक आयु भी 33 सागरोपम ली, मैं चाहती 10,000 ले लेती, 2 सागरोपम ले लेती, कुछ भी बीच में जितनी भी मिलती है कुछ भी ले सकती थी, लेकिन क्योंकि मुझे उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम निकालना है इसलिए मैंने 33 सागरोपम ली है। तो अबाधा काल भी मैं जितना मैक्सिमम निकाल सकती हूँ उतने वाले को लूंगी। मरने से अंतर्मुहूर्त पहले भी जीव आयु का बंद कर सकता है, 1 वर्ष पहले भी कर सकता है, 1000 वर्ष पहले भी कर सकता है, एक पूर्व पहले भी कर सकता है। लेकिन हमें मैक्सिमम निकालना है तो कितना, कि कोई करोड़ पूर्व की आयु वाला तिर्यंच या मनुष्य है, अगर वो 7वीं नरक का बंद कर रहा है तो वो कब एकदम स्टार्टिंग में कर सकता है कि हमें अबाधा काल सबसे बड़ा मिल जाए। तो जैसे ही किसी जीव की 2/3 स्थिति कंप्लीट होगी और वो 7वीं नरक का बंद करेगा, उस समय अबाधा काल सबसे ज्यादा होगा। यानी स्थिति बंद, एक तो उसकी वर्तमान आयु का 2/3 बीत जाए, 1/3 बाकी हो, उसमें भी अंतर मुहूर्त तक आयु बंद करते हैं ना, तो वो प्रथम अवसर पहले समय जब उसने आयु बांधना शुरू किया उस समय अबाधा काल सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा कि नरक आयु का सबसे ज्यादा उत्कृष्ट आयु बंद कितने समय के लिए होता है, तो मैं उसका क्या जवाब दूंगी, 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरोपम। क्लियर हुआ। हाँ सेम इसी तरह से देवगति के लिए, देवायु के लिए भी समझना है। उसकी भी उत्कृष्ट 33 सागरोपम की होती है, और बांध कौन सकता है, करोड़ पूर्व की आयु वाला 33 सागरोपम की आयु बांध सकता है मैक्सिमम वाला। तो 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरोपम देवायु का भी सेम हो गया। ठीक है, अब हाँ आए हम मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु। मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु मैक्सिमम कितने समय के लिए बांधी जा सकती है? 3 पल्लियों का।
तीन पल्योपम, है ना। तो ये उसकी अनुभव योग्य स्थिति है। तीन पल्योपम से ज्यादा स्थिति कोई भी मनुष्य ना जी सकता है ना तिर्यंच नहीं जी। मानेगा। हाँ, तो ये तो हमने उत्कृष्ट तीन पल्योपम तो उसकी अनुभव योग्य स्थिति निकाल ली। अभी अबाधा काल कितना लेंगे हम उसका, कि मैक्सिमम मिल जाए हमें। अंतर्मुख। अच्छा, उस हिसाब से ही हाँ, मतलब इनका चारों का अबाधा काल के हिसाब से लेंगे तो वन करोड़ थर्ड पूर्व करोड़ पूर्व होगा। भी जोड़ेंगे। हाँ, ठीक है, अच्छा इस हिसाब से जोड़ के दोनों लिखा है। बिल्कुल। ठीक है। और फिर वो अबाधा काल पूछते हैं तो अलग से अबाधा काल बता सकते हैं कि उत्कृष्ट अबाधा काल कितना है, तो 1/3 करोड़ पूर्व। करोड़। ठीक है। और ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, तो मुझे बताइए, नरक द्वीप का उत्कृष्ट स्थिति बंद कितने समय के लिए किया जा सकता है? 20 कोड़ा कोड़े सागर। ओके। और देव द्वीप का? 10 कोटा 10। करोड़। 10। और तिर्यंच द्वीप का? 20। वेरी गुड। मनुष्य द्वीप? 15। 15। कुब्ज संस्थान 20 कोटा कोड़ी। कितना? 16 कोड़ा कोड़ी। 20 बुक कोटा खुली कोड़ी। है क्या? बुक में से नहीं देखना है, अपने आप से नहीं बता। नहीं, बुक से नहीं देख। अरे वाह, तो फिर आपने बहुत जल्दी से कैलकुलेट करके बता दिया, बहुत बढ़िया। नीलवर्ण? 17.5। 17.5। बहुत बढ़िया। त्रस नहीं किया ना अभी हमने? नहीं, बस यहीं तक किया था। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ तक हमने किए थे, स्पर्श तक हो गया था, हमारे वर्ण चौक पूरा हो गया था। वर्ण में अलग अलग हमने सबके खोल के निकाल लिए थे। लास्ट में स्पर्श कर रहे थे कि कखड गुरु शीत रुक्ष, इनको अशुभ माना गया है। इनका 20 कोटा कोटि सागरोपम का बंध करते हैं जीव। और मृदु लघु उष्ण स्निग्ध ये शुभ माने गए हैं, इनका 10 कोटा कोटि सागरोपम का बंध करता है। इसका रीजन हमने लास्ट क्लास में समझा था, अनुभाव के अपेक्षा से। यहाँ टिप्पणी दे रखी है, कर्म प्रज्ञप्ति में 6 संस्थानों का क्रम उपयुक्त प्रकार से स्वीकार किया गया है। ये जो क्रम दे रखा है ना 6 संस्थान का, दो पहले चलेगा, ये रहे समचतुरस्र, फिर न्यायग्रोध परिमंडल, सादी, यहाँ तक तो लगभग सब में समान ही है। लेकिन कुब्ज पहले है और फिर वामन है। ये जो डिफरेंस है लास्ट में सभी में हुंड बताते हैं, कहीं पर वामन पहले और कुब्ज बाद में है, कहीं पर कुब्ज पहले और वामन बाद में है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा गया है नोट कि कर्म प्रज्ञप्ति में 6 संस्थानों का क्रम उपयुक्त प्रकार से स्वीकार किया गया है, क्योंकि श्री स्थानांग सूत्र में 6 संस्थानों का वर्णन इसी क्रम से है। श्री कर्म प्रकृति में 6 संस्थानों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का वर्णन भी इसी क्रम से होता है। जब हम इसी क्रम में बोलेंगे तो उनकी उतनी उतनी स्थितियां बैठेगी। अतः यहाँ भी वही वर्णन स्वीकार किया गया है। लेकिन ध्यान रहे, ज्ञातव्य है कि प्रज्ञापना सूत्र में 6 संस्थानों के क्रम व उनकी उत्कृष्ट स्थिति बंध के वर्णन में उपयुक्त वर्णन से कुछ भिन्नता है। वो भिन्नता यही है कि वामन पहले है और कुब्ज बाद में है, और उसी के हिसाब से वहां पर 16 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और 18 कोड़ा कोटि सागरोपम की संख्या भी दे रखी है। लेकिन यहाँ पर प्रज्ञापना की जगह स्थानांक सूत्र को लेकर चला गया है, क्योंकि कर्म प्रकृति में भी वही क्रम है जो स्थानांग में दिया हुआ है। तो स्थानांक सूत्र भी आगम है, इसलिए हम उसको भी मान्यता को लेकर के चल रहे हैं और उसी अपेक्षा से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो एक अब ही चीज दो आगम में अलग अलग कैसे हो सकती है? आगम में तो सेम होना चाहिए। आगम में सेम हो सकती है, किस अपेक्षा, हर जगह अपेक्षाएं अलग अलग होती है, लेकिन हर अपेक्षा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आपको भी मालूम है, बहुत सारे हमारे आगम का बहुत सारा हिस्सा काल कवलित हो चुका है, यानी
मतलब खत्म हो गया है, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो किस अपेक्षा से उसमें ये लिखा गया था और इसमें ये, वो अभी हमारे पास नहीं है ना उपलब्ध। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं हमें उस अपेक्षा से चलना पड़ेगा। अभी हम कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हमें कर्म प्रकृति को मान्यता दे करके चलना पड़ेगा। तो कर्म प्रकृति में जो दे रखा है वही स्थानांग में भी दे रखा है। कई जगह ऐसा आएगा कि इस आगम में अलग दे रखा है, कर्म ग्रंथ में अलग दे रखा है। तो जब हम कर्म ग्रंथ पढ़ेंगे हमें कर्म ग्रंथ की मान्यता लेकर चलनी पड़ेगी। हम भले ही आगम को मानते हैं, आगम का ठप्पा लग गया तो वो चीज मान्य ही है, लेकिन किस अपेक्षा से कर्म ग्रंथ में वो अलग दिया गया है वो रीजन अभी हमारे पास नहीं है, या मुझे नहीं पता है, ऐसा समझ लीजिए। तो हमें वही मानना होगा जब कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो कि कर्म ग्रंथ की इस अपेक्षा को लेकर के चलना होगा। जैसे कर्म ग्रंथ पहले एक इंद्रिय जीवों में पहला और दूसरा दोनों गुण स्थान मानता है, लेकिन आगम एक इंद्रिय जीव को सिर्फ मिथ्यात्वी कहते हैं। हमने इतने थोपड़े पढ़े हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसमें एक इंद्रिय जीव को सिर्फ मिथ्यात्वी बताया ना, उसमें सास्वादन सम्यक दृष्टि नहीं है ना, जीव एक इंद्रिय। हाँ। मिथ्यात्व है। क्या? मिथ्यात्व एक आता है वो। हाँ, सिर्फ मिथ्यात्वी ही कहलाता है ना एक इंद्रिय जीव। लेकिन जब आप कर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको मान्यता रख के चलना होगा कि एक इंद्रिय जीव में पहला और दूसरा गुण स्थान भी हो सकता है, बादर पृथ्वी का है, वनस्पति का है, अपकाय में। तो जो मान्यता होगी, जहां डिफरेंस होगा वहां नीचे क्लियर लिखा हुआ होगा, आगम ऐसा मान के चल रहे हैं, कर्म ग्रंथ ऐसा मान रहे हैं, ताकि आप आगम के थोकड़े पढ़ो तो आप उलझो नहीं, आपको पता रहे कि हाँ ये कर्म ग्रंथ में अलग मान्यता चल रही थी पर आगम में ऐसा कहा गया है। तो हर जगह क्लियर क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। पर आप तो जिस, फिर हाँ बोलिए। तो उसमें फिर आगे पीछे तो उसमें स्थिति भी, जैसे इसमें जो कुब्ज की उसमें वो वामन की स्थिति समझेंगे ऐसा। हाँ देखिए, लिख रखा है ना, हम्म। प्रज्ञापना सूत्र में 6 संस्थानों के क्रम व उनकी उत्कृष्ट स्थिति बंद के वर्णन में इस वर्णन से भिन्नता है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अब हम प्रशस्त विहायोगति और अप्रशस्त विहायोगति। प्रशस्त यानी शुभ प्रकृति है। शुभ है तो इसका आधा ही बंद होगा जितना अशुभ का होता है। अशुभ का कितना है? अप्रशस्त विहायोगति का 20 कोटि कोटि सागरोपम है, तो प्रशस्त विहायोगति का 10 कोटि कोटि सागरोपम। इनका अबाधा काल हो गया 1000 वर्ष और 2000 वर्ष। ठीक है। अब पराघात अष्टक की बात हो रही है। पराघात अष्टक में से सिर्फ तीर्थंकर नाम कर्म को छोड़कर, यानी जिन नामकर्म को छोड़कर बाकी के जो 7 प्रकृतियां हैं सबका बंध 20 कोटि कोटि सागरोपम के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर शुभ अशुभ को नहीं देख रहे, ये शुभ भी है, इनमें आतप शुभ है, उद्योग शुभ है, पर इनका जब उदय आएगा, मतलब इनका बंध जिन प्रकृतियों के साथ किया जाता है ना, उन प्रकृतियों की भी उत्कृष्ट स्थिति 20 कोटि कोटि सागरोपम है, इसलिए इनका बंध भी 20 कोटि कोटि सागरोपम के लिए किया जा सकता है। इनमें कुछ शुभ भी है, कुछ अशुभ भी है। तो कुल मिला के इन 7 का पराघात अष्टक में से एक तीर्थंकर नाम कर्म को छोड़कर बाकी सबका बंध 20 कोटि कोटि सागरोपम के लिए किया जाता है, और उत्कृष्ट उसका अबाधा काल उस हिसाब से 2000 वर्ष का होता है। अब जो हमने तीर्थंकर नाम कर्म छोड़ा, इसको क्यों छोड़ा? तीर्थंकर नाम कर्म का बंध संयम नहीं, संयत सापेक्ष नहीं, सम्यक दृष्टि सापेक्ष होता है। यानी जब जीव में मिथ्या दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन होता है, तभी उसी के सापेक्ष में जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी तीर्थंकर नामकरण चौथे गुणस्थान से, चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि का है, उससे पहले वाला तो मिथ्यात्व का है, आस्वादन का और मिश्र का है ना, चौथे ही तीर्थंकर नामकर्म का बंध किया जा सकता है। और आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि दूसरे गुणस्थान से आगे जीव उत्कृष्ट बंध अंतः कोटि कोटि सागरोपम के लिए ही करता है। तो इसका तीर्थंकर नामकर्म का बंध तो चौथे गुणस्थान से आगे के गुणस्थानों में हो रहा है ना, तो इसका उत्कृष्ट स्थिति बंध जीव अंतः कोटि कोटि सागरोपम के लिए ही कर सकता है, और इसका अबाधा काल अंतः मुहूर्त होगा। अलग से स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद त्रस दशक आ जाता है। त्रस दशक में जो ऊपर की 4 हैं प्रकृतियां, कौन कौन सी त्रस चतुर्थ में?
त्रस में त्रस त्रस, स्थावर बादर, पर्याप्त और प्रत्येक। वेरी गुड। त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक, प्रत्येक। ये चारों जो त्रस चतुष्क कहलाती हैं, ये शुभ होते हुए भी इनका 20 कोटि कोटि सागरोपम के लिए बंद करता है। क्यों करता है? अभी अगर मेरे को नरक आयु का बंद करना है, नरक द्विक का बंद करना है, जो कि 20 कोटि कोटि सागरोपम के लिए बंद किया जाता है, तो वहां पर क्या मैं स्थावर का बंद कर सकती हूँ? उसके साथ में नरक के साथ में, नरक में जाके क्या मैं स्थावर रूप में उत्पन्न होंगी नरक गति में? नरक गति का जीव है, नैरिक है, क्या वो स्थावर कहलाएगा? नहीं। नहीं। वो त्रस ही होगा ना। वहां का जीव क्या सूक्ष्म हो सकता है? नैरिक नहीं। नहीं। नहीं ना। तो हम्म। इससे पता चल रहा है, और वो पर्याप्त होकर ही काल करते हैं, अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते। ये सिर्फ मैं उदाहरण देके समझा रही हूँ कि अगर मेरे को नैरिक पने का भी बंद करना है, तो भी मेरे को त्रस चतुष्क की जरूरत होगी। तो इसलिए जब उसके योग्य बंद हो रहा है, तो भी 20 कोटि कोटि सागरोपम के लिए त्रस चतुष्क चाहिएगा ही ना। तो त्रस चौक जो है, स्टार्टिंग की चारों प्रकृतियां, वो 20 कोटि कोटि सागरोपम का उनका उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है, और 2000 वर्ष उनका उत्कृष्ट अबाधा काल होता है। अब स्थिर षटक, ये शुभ प्रकृतियां ही हैं। पूरा त्रस दशक ही शुभ था, लेकिन त्रस चतुष्क को हमने 20 कोटि कोटि सागरोपम दिया। क्यों? क्योंकि हमें जिन प्रकृतियों के साथ में इन प्रकृतियों को बांधना था, उनका उत्कृष्ट बंध 20 कोटि कोटि के लिए हो सकता था। इसलिए हमें इनका भी 20 कोटि कोटि याद रहे कि इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध 20 कोटि कोटि सागरोपम तक किया जा सकता है। स्थिर षटक शुभ है। जो 6 बचे त्रस दशक में से, लास्ट वाले 6 वो हैं। उनका बंध 10, हाँ, उनका बंध 10 कोटि कोटि सागरोपम के लिए किया जाता है, और उनका बाधा काल 1000 वर्ष का होता है उत्कृष्ट। तो स्थिर का बंद भी तो नैरिक करेगा ना, तो फिर इसका 20 क्यों नहीं लिया? स्थिर अस्थिर दोनों ध्रुव बंधनी है, शुभ अशुभ दोनों ध्रुव बंधनी है, हर समय बंद होता है इनका। मतलब कोई जीव नैरिक का बांध रहा हो, एक इंद्रिय का बांध रहा हो, बेंद्रिय का बांध रहा हो, मनुष्य का बांध रहा हो, किसी का भी बांध रहा हो, इनको तो बांधेगा ही साथ में। दोनों को एक साथ में बांधेगा? हाँ, एक साथ में अपोजिट होके भी एक साथ में बंधेगी, स्थिर भी बंध रही है और अस्थिर भी बंध रही है, अपोजिट है दोनों। बिल्कुल। और उदय भी एक साथ में आ रही है। उदय तो अपने शरीर में ही देख लीजिए ना, अपने कुछ अवयव स्थिर है, कुछ अस्थिर है। हमने पिछले सेशन में, पिछली क्लासेस में ये किया था ना। हम्म। जैसे ब्लड मूव कर रहा है, हड्डियां अपनी जगह स्थिर है, स्थिर और अस्थिर बंध साथ में ही पर रही जो, है। ये मैं उदय का उदाहरण बता रही हूँ कि जब उदय में भी साथ में आ रही है, तो ये तो ध्रुव बंधनी है। ध्रुव बंधनी हर समय बंधेंगी, जब तक उनका बंध विच्छेद नहीं हो जाएगा, वो तब तक ये लगातार हर जीव के बंधेंगी। ठीक अच्छा, है। तो तो स्थिर षटक ध्यान रखिएगा, शुभ है। इनका 10 कोटि कोटि सागरोपम के लिए ही बंद होता है, पर स्टार्टिंग के जो त्रस चतुष्क हैं, उनका 20 कोटि कोटि सागरोपम के लिए बंद है। ठीक है। अब आए हम स्थावर पर। स्थावर दशक में से सिर्फ जो पहली वाली स्थावर है, उसका तो 20 कोटि कोटि के लिए है, और अस्थिर षटक अशुभ है, उसका भी 20 कोटि कोटि सागरोपम के लिए है। बीच के 3 सूक्ष्म त्रिक, इन सूक्ष्म त्रिक में क्या आ गया? सूक्ष्म, अपर्याप्त और असाधारण। हाँ, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनका 18 कोटि कोटि सागरोपम के लिए ही उत्कृष्ट बंद किया जा सकता है। अभी पिछले उस पे जाएं तो मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए, 18 कोटि कोटि सागरोपम का वो वर्ण वगैरह को छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा हमने कहाँ किया था 18 कोटि बावन कोटि सप्ताह में, सागरोपम? बावन सप्ताह में। विकलेंद्रिय त्रिक के लिए, हाँ, है ना? विकलेंद्रिय हाँ, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय में, इन तीनों के लिए भी हमने 18 कोटि कोटि सागरोपम का ही बंद बताया था। याद है आप लोगों को? ये इसका बंद कौन करेगा? 18 को मतलब बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय कह लो, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त कह लो, इनका बंद जीव कब करेगा? 18 कोटि कोटि सागरोपम के लिए। ठीक है, अभी के लिए आप याद कर लीजिए। वैसे मतलब तिर्यंच और मनुष्य ही इनका बंद करते हैं, क्योंकि देवता और नैरिक है ना,
वो इनमें आएंगे नहीं। देवता नैरिक ना तो बेंद्रिय का बंध करते हैं, ना तेंद्रिय का, ना चतुरेंद्रिय का। ना वो सूक्ष्म में आकर उत्पन्न होते हैं, ना साधारण में, ना अपर्याप्त में। तो इन 6 प्रकृतियों का बंध तिर्यंच और मनुष्य ही करते हैं, जब उनका उत्कृष्ट मतलब तद प्रायोग्य संक्लिष्ट परिणाम होता है। ये थोड़ा आगे के वर्ड हो जाएंगे, मैं इतना नहीं समझाती हूँ, मैं ये समझा रही हूँ। नैरिक और देवता इनमें नहीं आते हैं, मनुष्य तिर्यंच ही इनका बंध करते हैं। ये 6 प्रकृतियां स्पेशल हैं जो 18 कोटा कोटि सागरूपम के लिए ही उत्कृष्ट स्थिति बंध किया जाता है इनका। और इनका अबाधा काल इस अपेक्षा से 1800 वर्ष का निकलता है। ठीक है। अस्थिर षटक जैसा मैंने बता दिया कि ये अशुभ है, तो 20 यानी पूरे स्थावर षटक स्थावर दशक में से 3 जो सूक्ष्म त्रिक है जहां पर देवता नैरिक नहीं जा सकते, उन 3 में 18 कोटा कोटि सागरूपम का बंध है। बाकी सबके सब में 20 कोटा कोटि सागरूपम का बंध होता है उत्कृष्ट। उसके बाद है उच्च गोत्र और नीच गोत्र, लास्ट बचे हैं हमारे। अंतराय हम पहले ले चुके हैं। तो उच्च गोत्र का बंध 10 कोटा कोटि सागरूपम के लिए और नीच गोत्र का बंध 20 कोटा कोटि सागरूपम के लिए किया जाता है उत्कृष्ट। और इसका बाधा काल इस अपेक्षा से उच्च गोत्र का 1000 वर्ष और नीच गोत्र का 2000 वर्ष का निकलता है। यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। उत्कृष्ट स्थिति बंध यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं जगन्य स्थिति बंध पे। जब हमने स्थिति बंध पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आप लोगों को कहा था स्थिति बंध के समय ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा कषाय उतनी ज्यादा स्थिति बांधी जाएगी, जितना कम कषाय उतनी कम स्थिति बांधी जाएगी। इसका सारांश क्या निकला? स्थिति तो, लंबी स्थिति तो हर हाल में बुरी है, चाहे वो किसी की भी हो। स्थिति का उत्कृष्ट होना, लंबा होना हर हाल में बुरा है। इसीलिए जब मैं कह रही हूं कि उत्कृष्ट कषाय यानी जितना ज्यादा कषाय उतनी ज्यादा स्थिति, इससे भी समझ में आ रहा है ना कि कषाय अच्छा नहीं है। अगर मैं ज्यादा कषाय में ज्यादा स्थिति बांध रही हूँ किसी भी चीज की तो वो अच्छी नहीं है, क्योंकि उतनी स्थिति को भोगने के लिए मुझे इसी जगह पे रहना पड़ेगा, इसी संसार में रहना पड़ेगा। तो उत्कृष्ट स्थिति तो किसी भी प्रकृति की अच्छी नहीं है, चाहे वो शुभ प्रकृति हो चाहे अशुभ प्रकृति हो। तो जितना ज्यादा कषाय उतना उत्कृष्ट बंध, और जितना कम कषाय होगा उतनी कम स्थिति बांधी जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं जगन्य स्थिति बंध की, यानी हमें इस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि कम से कम कषाय किसका होगा। कुछ पूछ रहे हैं? बोलिए। मैंने उच्च स्थिति, मैंने जो अच्छे शुभ स्थिति है उसमें उत्कृष्ट ये स्थिति सही कैसे नहीं है? हाँ, जैसे तीर्थंकर नामकरण लूं उदाहरण के लिए। कोई भी समझा दीजिए। तीर्थंकर नामकरण शुभ प्रकृति है ना, हाँ। मैं उसका उत्कृष्ट बंद कर रही हूँ। तो जब वो उदय में आएगी, जैसे महावीर स्वामी का रूप है, वो तीर्थंकर बने, जब तक वो तीर्थंकर नाम कर्म के सारे दलिकों को नहीं भोग लेंगे वो मोक्ष अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते ना। तो नहीं, मोक्ष अच्छा है कि इस संसार में रहना उनके लिए अच्छा है? ये तो मोक्ष ही अच्छा, लेकिन उनको जो मैंने आयु का बंद किया वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो आयु का बंध, जितनी ज्यादा आयु उतनी प्रॉब्लम। अगर उनकी आयु कम होती तो और कम भोगना पड़ता है, क्योंकि जब तक आयु है तब तक उनके वेदनीय कर्म भी तो चालू रहेगा ना। साता असाता दोनों ही, 13वें तक उनके भी उदय में रहेगा। 14वें में तीर्थंकर के असाता का उदय नहीं होता, पर बाकी केवली हैं उनके असाता का भी उदय हो सकता है 14वें गुण स्थान तक भी। तो जब तक आयु कर्म रहेगा तब तक वेदनीय भी रहेगा। इस अपेक्षा से शुभ प्रकृतियां भी उत्कृष्ट बांधी जाएंगी तो वो अच्छी नहीं है। स्थिति किसी की भी अच्छी नहीं है ज्यादा। नहीं, जैसे कोई देवगति में गया उसकी हाँ, उत्कृष्ट स्थिति से 33 अग्रो कम, उससे कम हाँ। समझ ली, क्योंकि 33 वाला तो नियमाचरण शरीर ही रहेगा। नहीं, 33 आग्रोपम वाले को भी ले लो चलेगा, पर अगर उस 33 आग्रोपम वाले का वो द्विचरम भव है, उसके हाँ, बाद वो चरम भव आके मनुष्य का करेगा, मोक्ष में जाएगा। हाँ। अगर उसका वो द्विचरम 33 साग्रोपम की जगह 22 साग्रोपम ही होता तो उसको तो, 11 साग्रोपम कम रहना पड़ता संसार में, वो जल्दी मोक्ष चला जाता। लेकिन वापस मैंने मनुष्य गति में आके तो उसको करना तो पड़ेगा ही ना पूरा।
संसार काल तो पूरा करना ही पड़ेगा मैं भी वही कह रही हूँ, संसार काल पूरा करना पड़ रहा है क्योंकि संसार काल इतना बांधा उन्होंने। हाँ, अगर वो कम बांधते तो कम टाइम में रहना पड़ता है संसार में। बहुत छोटे छोटे हो जाते उसके। हाँ, तो ठीक जितनी कम स्थिति उतना अच्छा, ठीक है ना। है। हाँ, ठीक है, तो जगन्य स्थिति का जब हम वर्णन कर रहे हैं तो 146 प्रकृतियों के जगन्य स्थिति बंध व अबाधा काल का वर्णन दो भागों में बांटकर किया जा रहा है। 146 की ही बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि दो का सम्यक और बंध सम्यक नहीं होता। मिथ्यात्व का बंध नहीं होता। इसलिए वो बता दो। हाँ, 148 में से हम्म, सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय और संकित वेदनीय का बंध नहीं होता। बाकी 146 के बारे में बात की जा रही है, मतलब खोल के बात करेंगे, आहारक चतुष के बारे में बात करेंगे, बंधन संघातन यानी इंक्लूड करते हुए हम सबकी बात कर रहे हैं। वर्णादि चौक में भी सबको खोल करके बात कर रहे हैं, सिर्फ वर्ण चौक की बात नहीं कर रहे कि एक वर्ण एक गंध एक रस एक स्पर्श, नहीं, 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श सबकी खोल करके ये बात। 39 प्रकृतियां जगन्य कौन सी है? अभी बताएंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। 146 कैसे, हमने 146 की बात क्यों की, पहले वो क्लियर हो गया है ना। अब 146 में से 39 प्रकृतियों की बात अलग की जाएगी और 107 प्रकृतियों की बात अलग की जाएगी। क्यों अलग की जाएगी? 146 दोबारा बताना। क्या? 146 दोबारा बताना। टोटल कर्म प्रकृतियां कितनी होती है? 148 148। 148। 148 में से दो का बंध किया नहीं जाता ना। हाँ, हाँ, किन दो का? विष्णु मोहिनी और संकित मोहिनी। बस उन्हीं दो हाँ, को छोड़ के बाकी की 146 प्रकृतियां ले रहे हैं, उनका मतलब पूरा खोल करके क्लियर किया जा रहा है। 120 में से नहीं करके 146 का पूरे का वर्णन कर रहे हैं ताकि समझ में आए। जैसे अगर यहाँ पर भी 120 की अपेक्षा से किया जाता तो ये वामन हुंड तो छोड़ दीजिए, वो तो होते ही, कृष्ण नील लोहित हरिद्र शुक्ल इनका अलग अलग हुआ है, ये नहीं पता चलता ना हमें कि किसका कितना हुआ है। मैं सिर्फ ये कह देती वर्ण चौक में शुभ वालों का 20 है, अशुभ वालों का उससे कम करते 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 10 कोटा, मतलब अशुभ का 20 है और शुभ का कम करते करते 10 कोटा कोटि है, तो क्लियर नहीं होता ना कि नीले का कितना है, लाल का कितना है, पीले का कितना है। तो इसीलिए 148 को खोल करके बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी वही 148 में से दो का क्योंकि बंद ही नहीं होता तो 146 का ही वर्णन करा जा रहा है। अब इन 146 को कैसे समझा जाएगा? तो 39 प्रकृतियों का तो हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि इनका बंध एकेंद्रिय जीव नहीं कर रहे। इनका जो जगन्य स्थिति बंध है ना वो एकेंद्रिय नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि एकेंद्रिय से भी कम कषाय किसी और का है। मैंने अभी ये कहा था जितना कम कषाय उतना कम स्थिति बंध। तो अगर मुझे किसी का प्रकृति का जगन्य स्थिति बंध जानना है तो मैं उस जीव को पकड़ूंगी ना जिसका सबसे कम कषाय है और वो उस प्रकृति का बंध कर रहा होगा, वही जगन्य स्थिति बंद करेगा। इस अपेक्षा से 39 प्रकृति अलग गिनी जाएंगी, उनका जगन्य स्थिति बंद का वर्णन हम अलग से याद करेंगे। बाकी की 107 प्रकृतियां जो बचेगी उसके बंद के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लगाएंगे। अगर ये उत्कृष्ट स्थिति आप लोगों को याद है तो आप लोग जगन्य स्थिति भी अपने आप निकाल पाएंगे, लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो जगन्य स्थिति अगर याद करनी है तो उसके लिए उत्कृष्ट आपको एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम उन 39 प्रकृतियों को समझ लेते हैं कि वो कौन सी हैं जिनका बंध अलग बताया गया है। ये रही वो 39 जिन जिनको क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी जानने की। ये देखिए ये हैं। सबसे पहले ज्ञानावर्णीय 5, दर्शनावर्णीय 4 और अंतराय 5, ये जो 14 प्रकृतियां हैं इनका जगन्य स्थिति बंध 10वें गुणस्थानवर्ती जीव करते हैं। क्यों करते हैं? उनका कषाय एकदम, जब उनकी अंतिम अंतिम अंतर मुहूर्त होता है ना 10वें गुणस्थान का, उस समय वो इनका स्थिति बंद करते हैं। अंतर मुहूर्त तक एक समान करते हैं, अंतर मुहूर्त के लिए ही करते हैं। कहने का मतलब 10वें गुणस्थान में एक इंद्रिय जीव नहीं आ सकता, बेंद्रिय तेंद्रिय चतुरेंद्रिय नहीं आ सकता। अभी आप लोगों ने गुणस्थान नहीं पढ़े हैं तो इतना पता है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, इसलिए गुणस्थान वाला चैप्टर तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वो हर जगह लागू होगा केवल गुणस्थान। मनुष्य का ही होएगा। हमें कौन सी बुक से केवल पढ़ना मनुष्य चाहिए? का ही होता है ना, संयतियों का ही हाँ होता है, वो भी अप्रमत्त संयतियों का ही होता है, वो भी जिनके भाव एकदम समान होते हैं सबके त्रिकालवर्ती वालों के।
नवे गुणस्थान की ये परिभाषाएं वगैरह अगर आप लोगों को ध्यान है तो, और जिसमें सिर्फ सूक्ष्म लोभ का उदय शेष है ना। तो कितना कम कषाय हो गया कि सारे कषाय बाकी के तो खत्म ही हो गए, उदय में ही नहीं है, ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है, सिर्फ लोभ है, और वो भी एकदम सूक्ष्म है। इनसे कम और किसी का कषाय हो सकता है क्या? नहीं। नहीं पॉसिबल है। तो ये लोग मतलब ये 10वें गुणस्थानवर्ती जीव जिसका बंध करते हैं, जिन प्रकृतियों का, उन प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध वो ही करते हैं। तो वो प्रकृतियां कौन कौन सी है? ज्ञानावरणीय 5, दर्शनावरणीय चौक और अंतराय 5। ये तो यहाँ तक, और संज्वलन लोभ, ये भी यहाँ तक का ध्यान आ गया। यश कीर्ति और उच्च गोत्र का भी 10वें गुणस्थान में ही बंद किया जाता है, लेकिन उनके जगन्य बंध हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 8 मुहूर्त के लिए होता है, इसलिए उसका वर्णन हम अलग करेंगे। अभी हमें फोकस करना है ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय की 4, अंतराय की 5 और संज्वलन लोभ। इनका जगन्य स्थिति बंध अंतर मुहूर्त के लिए हो सकता है, होता है मतलब, और उसका अबाधा काल अंतर मुहूर्त का अबाधा काल अंतर मुहूर्त ही है, क्योंकि जगन्य अबाधा काल अंतर मुहूर्त से कम तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें आपको अबाधा काल किसी का भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। जगन्य अबाधा काल यानी कम से कम अबाधा काल अंतर मुहूर्त ही होता है। ठीक है। हम्म। अब इसके बाद आता है 7 वेदनीय कर्म। 7 वेदनीय कर्म का जगन्य बंध 12 मुहूर्त के लिए होता है। 7 वेदनीय का भी जगन्य बंध 10वें गुणस्थान में ही होता है, क्योंकि इसके बाद में कषाय नहीं रहता तो स्थिति नहीं बंधती है। 7 वेदनीय कर्म तो बंधेगा 13वें गुणस्थान तक, लेकिन उसमें स्थिति नहीं डालेगा जीव, क्योंकि उसमें कषाय नहीं है। तो कषाय लास्ट कहाँ है? 10वें गुणस्थान तक। तो 7 वेदनीय का जो स्थिति बंद हो रहा है जगन्य, वो भी 10वें गुणस्थान में हो रहा है, और वो कितने समय के लिए होता है? 12 मुहूर्त के लिए। जो हमने पहली वाली फर्स्ट टेबल देखी थी ना, उसमें 12 मुहूर्त पड़ा था, जी यहाँ पे है ना, ये 12 मुहूर्त। तो ये इसीलिए यहाँ पर जगन्य स्थिति बंध में 12 मुहूर्त बताया गया है। ठीक है। अब आए संज्वलन क्रोध पे। 10वें गुणस्थान के बाद सातवें बंद नहीं होता। सातवें इतनी का तो होता है, 13वें गुणस्थान तक है। बिल्कुल है, पर उसकी स्थिति नहीं बांधेगा। जब बंद स्थिति कर नहीं रहा है बांधेगा। जीव तो बांधेगा, और अगले ही समय में उदय हो हाँ। जाएंगे और वो दलिक आत्मा से अलग हो जाएंगे। तो टाइम पीरियड अपने साथ अटैच रखने का नहीं बांध रहा है ना वो, क्योंकि जब तक कषाय है तभी तक तो स्थिति बांधी जाएगी। हमने बंद 4 प्रकार के पढ़े, उसमें स्थिति बंद में क्या रीजन पड़ा था? योग या कषाय? तो ये 12 मुहूर्त के साथ परीक्षा से बांधते हैं। नहीं, कषाय जैसे होते हैं, कषाय क्यों? एक एक जना, अगर क्वेश्चन है तो एक एक जना पूछिए। कषाय कषाय हाँ, कषाय। जो नहीं, स्थिति बंध है, अनुभाग और स्थिति, वो तो कषाय की वजह से होते हैं ना। हाँ, अभी जनरल में आप यही पढ़ रहे हैं कि स्थिति और अनुभाग ये कषायों की वजह से है। और डीप में पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे स्थिति तो सिर्फ कषाय पर डिपेंड करती है, और अनुभाव जो है वो कषाय के साथ में लेश्या जन्य अध्यवसायों पर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के दोनों हैं तो कषाय पर ही ना डिपेंडेंट। तो जब कषाय ही नहीं बच रहा 11वें 12वें 13वें में, तो वो स्थिति नहीं बांधेगा ना वेदनीय कर्म की। तो यहाँ तो हम स्थिति बंध की बात कर रहे हैं। तो लास्ट स्थिति कब बांधेगा? 10वें गुणस्थान में बांधेगा। कितने समय के लिए बांधता है? तो वो 12 मुहूर्त की बांधेगा ही बांधेगा जगन्य, ऐसा कहा है, रूल है। ठीक है। अब संज्वलन क्रोध। संज्वलन क्रोध को जब भी जगन्य बांधेगा, इसका स्थिति बंध जब भी करेगा, अंतिम मतलब कि अंतिम यानी कम से कम स्थिति भी बांधेगा कोई जीव, तो वो 2 माह के लिए तो बांधेगा ही बांधेगा। ऐसे ही संज्वलन मान की 1 माह के लिए और संज्वलन माया की 15 दिन। ये 9वें गुणस्थान की बात हो रही है, क्योंकि 10वें गुणस्थान में इनका बंध नहीं होता। कषायों के लिए एक चीज और है नियम, कषायों के उदय में ही कषायों का बंध होता है।
तो इनका जब उदय ही नहीं है 10वें गुण स्थान में, तो इनका बंध भी नहीं होगा। इनका बंध कहाँ होता है? 90वें गुण स्थान में। तो 90वें गुण स्थान में भी कषाय बहुत कम ही है ना, 10वें से ज्यादा है, लेकिन बाकी सबकी अपेक्षा तो कम ही है ना 90वें गुण स्थान में। तो इनका जगन्य स्थिति बंध 90वें गुण स्थान में हो रहा है। वहां पर जीव कितने समय के लिए कम से कम बांधेगा? जब भी बांधेगा तो कम से कम में भी 2 माह के लिए संजुलन क्रोध, उसका आधा संजुलन मान 1 माह के लिए, और उसका भी आधा संजुलन माया 15 दिन के लिए तो बांधता ही है। जगन्य बाधा काल तीनों का अंतर मुहूर्त। 9वें गुणस्थान की क्या बोले? एक बार वापस बोलो। 90वें गुण स्थान में भी जीव में कषाय कम ही है ना, बाकी के अपेक्षा से। हाँ 10वें से ज्यादा है, पर बाकी गुण स्थानों की अपेक्षा से कम है ना। हम उत्तरोत्तर हाँ। वृद्धि ही तो कर रहे हैं, गुण स्थानों में ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, यानी कषाय कम होते जा रहे हैं ना हमारे। हाँ जी, कम होते जा रहे हैं। हाँ संजुलन भी तो में आगे हाँ। 9वें गुण। हाँ, तो 90वें में संज्वलन का ही उदय है। तो जहां तक क्रोध का बंध होगा, क्रोध के संज्वलन, क्रोध के उदय में ही संज्वलन क्रोध का बंध होगा। तो कितना बंध होगा? तो मैं जगन्य से जगन्य बंध भी 2 माह के लिए तो होगा ही होगा। तो 2 माह का संज्वलन क्रोध का है, संज्वलन मान का इसी तरह समझना 1 माह का, और संज्वलन माया का समझिएगा 15 दिन के लिए होता है। हाँ। अब आ गए पुरुष वेद। ये भी 90वें गुण स्थान में ही अंतिम बांधा जाता है। इसके बाद में जीव अवेदी हो जाता है, उदय खत्म। जहां तक पुरुष वेद का उदय है वहीं तक उसका बंध है। तो बंध और उदय दोनों 90वें गुण स्थान के कुछ भाग तक ही है। तो वहां पर जब अंतिम समय में बांधेगा जीव, तो 8 वर्ष के लिए मिनिमम बांधेगा ही बांधेगा। तो ये याद रखना है, 8 वर्ष पुरुष वेद का। ठीक है। अब नरक आयु और देवायु। नरक में और देव में, यानी जब आयु बंद कर रही हूं मैं, तो मिनिमम कितने समय की आयु का वहां पे बंद कर सकती हूँ मैं? 10,000 वर्ष 10,000। 10,000 वर्ष। और मेरे को अबाधा काल भी कम से कम चाहिए, यानी इस भाव में मैं लास्ट में कब बंद करूं कि मेरे पास बस कम से कम समय बचे। अंतर्मुहूर्त। अंतर मुहूर्त पहले। तो नरक आयु और देव आयु में भी जब मैंने पूरी आयु बंद कर ली, आयु बंद करने में भी तो अंतर मुहूर्त लग रहा है ना, तो वो जो अंतिम समय है आयु बंद का, उस समय पर मेरा नरक आयु का एकदम छोटा सा छोटा स्थिति बंद होगा। यानी 10,000 वर्ष तो जो मेरे को वहां पर अनुभव योग्य स्थिति है वो, और अंतर मुहूर्त जो मेरे पास यहाँ शेष बचा, जिससे पहले मुझे आयु बंद करना कंपलसरी था, वो वाला अंतर मुहूर्त। ठीक है। यानी आयु बंद का अंतर मुहूर्त खत्म हो गया, एकदम चरम स्थिति है आयु बंद की, ये लास्ट समय है बस। उस समय पर एक अंतर मुहूर्त इस भव का, और 10,000 वर्ष बचे अगले नरक आयु के या देवायु। तो ये नरक आयु और देवायु का जगन्य स्थिति बंद कोई जीव करता है। तो मैम मैं अबाधा काल एक समय भी तो ले सकते थे ना, लास्ट समय जो लास्ट अंतर मुहूर्त का जो लास्ट एक समय, उस समय जो बांध रहे हैं वो ले लेते हैं। वही लिया है, बांधने वाले अंतर मुहूर्त के अंतिम समय पर जीव खड़ा हुआ है, तो तब अंतिम उसको समय तो एक समय ले सकते हैं ना, कि बस ये लास्ट नहीं। समय अच्छा मुझे ये बताइए, कोई भी जीव मरने से कितनी देर पहले आयु बंद करना जरूरी है? एकदम अंतिम समय पे आयु बंद कर सकता है क्या? कम से कम अंतर मुहूर्त। अच्छा, वो कंप्लीट भी अंतर मुहूर्त पहले हो जाना चाहिए क्या? हाँ, ये बात मैंने 2-3 बार इसीलिए बताई है कि अंतर मुहूर्त पहले कंप्लीट हो जाएगा, और उससे पहले बांधने में भी अंतर मुहूर्त जाएगा उसको। तो जो बांधने वाला अंतर मुहूर्त का अंतिम समय है ना, उस समय पर ये अंतर मुहूर्त और 10,000 वर्ष का वो निषेक। अच्छा, क्लियर? उसके बाद अंतर मुहूर्त इस भव में और रहेगा ऐसा? रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इस भव के अंतर मुहूर्त पहले बांधना कंपलसरी है, कंप्लीट हो जाना चाहिए तब तक आयु बंद। क्लियर? नहीं है तो वापस से पूछ लीजिए, और क्लियर हो गया तो हम आगे चलें। हाँ। ठीक है। अब आए तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु। तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु जगन्य से जगन्य कितने समय के लिए बांधी जा सकती है? सबसे छोटा भाव तिर्यंच का और मनुष्य का कितने समय का हो सकता है? अंतर मुहूर्त का अंतर मुहूर्त का नहीं 200 आवलिकाएं बताई थी लास्ट टाइम, 256 आवलिका, 256 आवलिका। तो उस भाव को हम और क्या बोल सकते हैं? शुल्लक भाव। वही सबसे छोटा भाव होता है जो अपर्याप्त का बोलते हैं हम। तो वो जो शुल्लक भव है 256 आवलिका वाला है, उसका बंध भी कोई जीव
इस वर्तमान आयु के कितने समय पहले करेंगे? जगन्य पकड़े हम। हो गई अंतर मुहूर्त, ज्ञान क्योंकि अंतर मुहूर्त पहले तो बंद करना ही पड़ेगा ना हमें। तुम्हारे यहाँ शांति रह जाएगी। अंतर मुहूर्त पहले जीव बंद कर रहा है अगले शुल्लक भव का। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति? अंतर मुहूर्त इस भव और अगले भव का शुल्लक भव, दोनों मिलाकर अंतर मुहूर्त अधिक शुल्लक भव। ठीक है, ये हो गई तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु की, और इनका अंतर मुहूर्त क्लियर दिख ही रहा है। जगन्य अबाधा काल अंतर मुहूर्त का लिया है हमने। अब हम आए नरक द्वीक वैक्रिय चौक, इन दोनों पर। इनकी नरक द्वीक वैक्रिय चौक और देव द्वीक होता है ना, इनका जगन्य बंद कौन जीव कर सकता है? मनुष्य। मनुष्य से भी कम। तिर्यंच देवता भी कौन सा तिर्यंच जा सकता है? कम में कम। असन्नित तिर्यंच पंचेंद्रिय बहुत जा बढ़िया। सकेगा ना। असन्नित तिर्यंच पंचेंद्रिय भी पहली नरक में जा सकते हैं, और है ना, और देवताओं में कहाँ तक जा सकते हैं? में जा सकते पृथ्वी पानी और पति वनस्पति। वाणव्यंतर में जा सकते हैं। यानी इनका कम से कम बंद कौन कर सकता है? ये जीव कर सकते हैं। अब ये 2000/7 साग्रोपम माइनस पल का संकेतम भाग और 1000/7 साग्रोपम माइनस पल का संकेतम भाग कैसे आया, ये अभी हम नीचे फॉर्मूलाज करेंगे ना, उसके आधार पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसी स्थिति क्यों है। बस यहाँ ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, इनका बंद असन्नित तिर्यंच पंचेंद्रिय कर रहा है। इनका जगन्य स्थिति बंद असंगी तिर्यंच कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, ये संख्याएं कैसे आएगी, वो हम आगे समझेंगे। अब आ गए हम आहारक चतुष्क। आहारक चतुष्क का बंद कौन करने वाला जीव है? कोड़ा कोड़ी कौन करेगा? मनुष्य मनुष्य। कौन सा मनुष्य? संयति जरूरी नहीं है, असंयति भी हो सकता है। कर्मभूमि मनुष्य, कर्मभूमि 14 पूर्वधारी, विक्लेंद्री 14 पूर्वधारी साधु। नहीं, मनुष्य ही करेगा सन्नी, मनुष्य ही करेगा। हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 सॉरी, सही बोल रही हूँ। आहारक साधु है ना, आहारक साधु। हाँ, आहारक चौक है, मैं तीर्थंकर पे चली गई थी, बराबर है। संयत सापेक्ष होता है। संयत सापेक्ष यानी सिर्फ संयति जीव ही इसका बंद कर सकता है। संयति जीव का गुणस्थान कौन सा होता है? 7वां। छठे से शुरू हो जाते हैं ना, जैसे छठे से शुरू हो जाता है, लेकिन अप्रमत्त अवस्था में ही इसका बंद किया जा सकता है, प्रमत्त अवस्था में नहीं किया जा सकता। जैसा सातवें आप अभी बोल रहे थे ना, जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान है, जो सिर्फ अप्रमत्त संयत हो, वो ही कर सकते हैं। तो 7वें गुणस्थान वाले जीव ही कर सकते हैं। 7वें और 8वें के कुछ समय तक बहुसंकेतम भाग तक में किया जा सकता है। तो वहां पर जीव कम से कम भी कितना बंद करेगा? तो अंतः कोटा कोटि करेगा। उत्कृष्ट भी अंतः कोटा कोटि और कम से कम भी अंतः कोटा कोटि साधु। क्या? 7वें गुणस्थान 8वें गुणस्थान लास्ट तक कर सकते हैं ना? नहीं, लास्ट तक नहीं, बहुसंकेतम भाग तक किया जा सकता है। 8वें उसके के बाद अंतिम भाग में नहीं होगा ना? नहीं होगा, 8वें के अंतिम भाग में नहीं होगा। 8वें गुणस्थान के बहुसंकेतम भाग बीत जाएगा, एक संकेतम भाग शेष रहेगा, तब इसका बंध विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, 30 प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है नामकर्म की, उसमें इनका बंध विच्छेद उस समय हो जाता है। तो अभी हमारे समझने वाली बात यह है कि इस समय पर जीव उत्कृष्ट भी अंतः कोटा कोटि कर रहा है और जगन्य भी अंतः कोटा कोटि साग्रोपमी कर रहा है। हम पहले पढ़ के आए ना, उत्कृष्ट बंध कितना बताया था? आरक चतुष्क और तीर्थंकर नामकर्म का अंत कोड़ा कोड़ी अंतः कोटा कोटि साग्रोपम। तो अभी भी जगन्य भी इसका जब बंद करेगा कोई जीव, तो अंतः कोटा कोटि साग्रोपम के लिए करेगा, और इसका अबाधा काल अंतर मुहूर्त का होता है। ये जगन्य उत्कृष्ट सेम रहेगा? नहीं, शायद से डिफरेंट है। मैं नोट कर लेती हूँ, वैसे ये मेरे को भी पक्का नहीं है, पूछ के बताने के भाव रखती हूँ। नून अधिक वैसे अलग है, हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का अलग है, क्योंकि जो इसका जगन्य और उत्कृष्ट बंध है ना, वो अलग अलग टाइम पीरियड पे आ रहा है। जैसे तीर्थंकर नामकर्म का
जगन्य बंध कब होगा? तो जब जीव चौथे से पहले गुण स्थान में जा रहा होगा उस समय होगा, क्योंकि वो घिर रहा है, उस समय उसके कषाय बढ़ रहे हैं। और उत्कृष्ट अलग होगा, उत्कृष्ट वो आठवें के बहुसंख्यतम भाग बीत जाएगा तब करेगा, क्योंकि तब उसके कषाय एकदम कम होंगे। दोनों में फर्क है, उत्कृष्ट में और जगन्य में फर्क है। दीदी दीदी तो ये पहले में ये जब भी कर रहा था एक जब एक वो सागर एक चौथे से एक नीचे गिरेगा। बोलिए, मुझे समझ में आएगा, एक एक पूछिए। दीदी इसमें चौथे से उत्कृष्ट नीचे दोनों गिरेगा तभी थोड़ा थोड़ी होगा है ना? क्या बोल रहे हैं? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों में तीर्थंकर नामकरण का हाँ अंत कोड़ा कोड़ी सागरूपम होगा। हाँ, लेकिन अंतः कोटा कोटि जगन्य उत्कृष्ट दोनों में फर्क है। मनीषा जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, यही पूछा था कि अलग क्या क्लियर? होगा, अलग क्या होगा। अलग कषायों में कम और ज्यादा हो रहा है, इसलिए जगन्य जब उसके कषाय सबसे कम होंगे तब होगा, कषाय जब ज्यादा होंगे तब वो ज्यादा बांधेगा। क्लियर? फोन करूं। मनीषा जी क्लियर है? ये बहुसंख्यतम भाग वो पहले कम रहने से ना पहले होने से कैसे बोले? अच्छा, अगर बहुसंख्यतम समझ में नहीं आ रहा ना, तो ऐसे समझिए कि अगर मैं आठवें गुणस्थान के 7 भाग करूं, बाकी हाँ लोग म्यूट हो जाइए। अगर आठवें गुणस्थान के 7 भाग किए जाएं तो छठे भाग तक इसका बंद होगा, 7वें भाग में इसका बंद नहीं होगा। अच्छा, आगे जाने से नहीं होगा, पहले होगा। हाँ, पहले हाँ ही बंद विच्छेद हो जाएगा, पहले पहले तक बांध सकता है, अंतिम हाँ, भाग जो बच रहा है एक संकेतन भाग, उसमें नहीं होगा इसका बंद। ठीक है, जय जी। हाँ सर। अब और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं दीदी तीर्थंकर के लिए पूछ रहा था कि हाँ तीर्थंकर पहले गुण स्थान में इसी अपेक्षा से लेंगे ना कि वो चौथे स्थान से नीचे गिर के आएगा तो ही, हाँ बिल्कुल। क्योंकि पहले और गुण स्थान में तो उस वैसे वैसे उस समय पर तीर्थंकर नामकरण, मतलब तीर्थंकर नामकरण ना एक स्पेशल प्रकृति है, जिसका बंध जीव एक बार शुरू कर देता है ना तो रोकता नहीं है, कंटिन्यू बांधता रहता है जब तक कि वो उदय में नहीं आ जाती। लेकिन एक ही स्पेशल केस है जब इसको रोकना पड़ता है। कब होता है ऐसा, ये अभी आपके पोर्शन में नहीं है, पर आपने पूछ लिया इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब जीव ने पहले से नरकायु का बंध कर लिया है और उसके बाद में उसको तीर्थंकर नामकर्म का बंध प्रारंभ हो गया, तो नरक में जाने से अंतर मुहूर्त पहले वो मिथ्यात्व में आएगा ही आएगा, यानी पहले गुणस्थान को टच करेगा ही करेगा। तो उस अंतर मुहूर्त के लिए तीर्थंकर नामकर्म का बंध, मतलब तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता वाला जीव पहले गुण स्थान में जाएगा। अदरवाइज तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता वाला जीव दूसरे तीसरे में तो जाता ही नहीं है, और पहले में भी सिर्फ इसी एक कंडीशन में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो जिस समय चौथे से पहले में जो जीव जा रहा होगा ना, उसके कषाय उस समय सब। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही दीदी। उनके नेट की प्रॉब्लम हो गई है शायद। हम्म। हाँ, लाइट चली गई है दीदी। जय जिनेन्द्र सर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी। हाँ जी, अब हाँ, आ गई है। ओके, सॉरी यहाँ पे करंट चला गया। हाँ, तो वो अब जो आपने पूछिए आप। बताया वो श्रेणिक राजा के हिसाब से, श्रेणिक राजा का भी ऐसा ही हुआ है।
हाँ, किसके मतलब काफी जीवों के अपेक्षा से ऐसा घटित हो सकता है, पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उस कंडीशन में ही जीव तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता होते हुए भी पहले गुण स्थान में चला जाता है ना? जी तो तो ये ऐसा क्यों क्लियर हो जाता गया है फिर वो? क्या? ऐसा क्यों जाता है कि अंदर और फिर वापस नरक में जाते वापस सम्यक दृष्टि बन जाता है ऑटोमेटिक? बिल्कुल अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर वो वापस से सम्यक द्वितीय बन जाएगा, तो क्यों क्योंकि जाता है उसने वो? पहले नरकायु बांधा था ना, तो कर्म प्रकृति के अनुसार उसको पहले नरक में जाना ही पड़ेगा। मतलब अंतर मुहूर्त पहले उसको मिथ्यात्व में आना ही पड़ेगा, फिर वो नरक में जाएगा। ऐसा क्यों? इसका कोई उदाहरण दे दी? उदाहरण ये बता रहे हैं कि श्रेणिक राजा, मेरे को नहीं मालूम है, पर जैसे श्रेणिक राजा के पास तो शायिक समकित है, वो तो गिर के पहले गुणस्थान में नहीं आते। शायिक समकित वाला जब एक बार शायिक समकित प्राप्त कर लेगा तो वो वापस नीचे नहीं गिरेगा। यहाँ पर वो जीव है जो नीचे गिर रहा है, तो शायिक समकित तो हो ही नहीं सकता ना वो। तो वो कैसे नरक में सब ना होगा? संकेत वाला होगा क्या? उपशम वाला नीचे आ सकता है उपशम ना, दो वाला बार भी घटना। नहीं होगा। उपशम वाला क्यों नहीं होगा? उपशम वाला जब गिरता है तो वो दूसरे गुणस्थान को स्पर्श करता ही करता है। और अभी मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि तीर्थंकर नाम कर्म वाला जीव जिसके पास तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता है, वो दूसरे और तीसरे गुणस्थान को तो स्पर्श ही नहीं करता, कभी भी नहीं। हाँ, छूता ही नहीं है। हाँ, तो छूता ही नहीं यानी है। उपशम समकिति भी नहीं हो गया, बचा क्या हमारे पास? क्षयोपशम समकिति। हाँ, तो क्षयोपशम समकिति जीव जिसने पहले नरकायु का बंध कर लिया, क्षयोपशम समकित रहते हुए तो वो नरकायु का बंध नहीं करेगा ना। समकित अवस्था में तो मनुष्य नरकायु का बंध नहीं करता, देवगति का ही बंध करता है, जी। देवायु का ही बंद करेगा, चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो, समकित रहते हुए। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं तीर्थंकर आयु जिन नाम कर्म के बंद की बात, तीर्थंकर नाम कर्म की बंद की बात, तो वो श्रावक मतलब जो जीव है वो समकित अवस्था में ही कर रहा है। लेकिन उसने जब उसको क्षयोपशम समकित नहीं आई थी, उससे पहले उसने नरकायु का बंध कर लिया था। आयु बंद पहले हो गया उसका, उसके बाद उसको क्षयोपशम समकित आई, जिन नाम कर्म का बंद करने लगा। लेकिन क्योंकि नरकायु बांध लिया, आयु कर्म बांधने के बाद भोगे बिना उसके दलिक आत्मा से अलग होते नहीं है ना आयु कर्म के, तो उसको नरकायु भोगनी ही पड़ेगी। तो अंतर मुहूर्त पहले पहले वो उसमें आएगा मिथ्यात्व में, और फिर मर करके नरक वहां पर नरक गति में उत्पन्न होगा, और फिर उसके बाद का जो भी प्रोसेस है उसका वो चलेगा। लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता वाला जीव भी पहले गुणस्थान में जाता है। तो ये क्यों बात शुरू हुई कि मैंने ये कहा कि इसके जगन्य और उत्कृष्ट में अंतर है। जगन्य स्थिति बंध और उत्कृष्ट स्थिति बंध में अंतर है। क्यों? क्योंकि कषायों में भी बहुत फर्क आ रहा है। जब कषाय ज्यादा है तब वो जगन्य बंध कर रहा है, तब वो उत्कृष्ट बंध कर रहा है। तो वो कब कर रहा है? कषाय ज्यादा कब है? जब जीव चौथे से पहले गुण स्थान में बढ़ रहा है, गिर रहा है। और जब वो जगन्य बंध कब करेगा? जब वो आठवें का बहुसंकेतम भाग बीत जाएगा, जिस समय वो अंतिम स्थिति बंद कर रहा होगा इसका, उस समय पर वो इसका जगन्य बंध करेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन डाउट? हाँ, एक ये सात वेदने का 12 मुहूर्त समझाइए ना। सात वेदने का 12 मुहूर्त ये फिक्स है। किस अपेक्षा से समझना चाह रहे हैं आप, मुझे वो बताइए। ये आपने बोला 10वें गुण स्थान की अपेक्षा से, तो 10वें गुण स्थान का तो अंतर मुहूर्त ही रहता है ना, काल समय, तो 12 मुहूर्त कैसे आएगा? अंतर मुहूर्त का काल उदय का है 10वें गुण स्थान का। मैं ओके। उसमें रहते हुए किसी स्थिति का कितना बंद कर सकती हूँ वो अलग बात है। अच्छा, मेरे तो को 12 मुहूर्त का बंद करने के लिए वहां 12 मुहूर्त रुकना जरूरी थोड़ी है। बंद तो मैं एक समय पे भी कर सकती हूँ ना। ओके ओके, ठीक है, समझ में आया। हाँ, मैम और किसी का कोई डाउट? जो ये मिथ्यात्व में जा रहा है नरक में जाते टाइम अंतर मुहूर्त पहले, और वो नरक में जाते के साथ ही सम्यक दृष्टि हो जाएगा? जाते के समय साथ ही नहीं हो जाता, पर अपर्याप्त रहता है ना, तब तक वो मिथ्यात्व में ही रहता है, फिर बदल जाता है। तो क्यों? मतलब जब तीर्थंकर इतने भाव है तो उतनी सी देर के लिए मिथ्या दृष्टि मतलब जरूरी है या दोनों पॉसिबिलिटी है? कर्म ग्रंथ के अनुसार जरूरी है कि वो आएगा ही आएगा मिथ्यात्व में। नरक में जाने से पहले वो मिथ्यात्व में आएगा ही आएगा, कर्म ग्रंथ की मान्यता है। ठीक। ठीक है।
और बोलिए, और किसी का कोई डाउट? जी, हम गुण स्थान कहाँ से पढ़ सकते हैं? इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम गुण स्थान ही पढ़ेंगे। जी ठीक है। नेक्स्ट ये जब जगन्य स्थिति बंध फिनिश हो जाएगा ना, अपना जगन्य स्थिति बंध और अबाधा काल, उसके बाद नेक्स्ट गुण स्थानों का परिचय ही है। और बोलिए, हमें और गुण किसी का स्थानों कोई का डाउट? नॉलेज नहीं है। क्या बोल रहे हैं? हमें गुण स्थान का नॉलेज नहीं ना कि कौन से कहाँ से कहाँ तक होता है। आते आते आएगा, पर यहाँ से कुछ रिलेटेड बातें होती है, तो मुझे लगता है मैं अभी बताती चलूं, आप अभी सुनेंगे, फिर कोई और टॉपिक आएगा उसमें फिर सुनेंगे, फिर जब एक्चुअल में वो चीज पढ़ेंगे ना, तो आपको जल्दी से क्लिक होगा, हाँ ये हमने पहले भी सुना है, पहले भी पढ़ा है, तो उस समय फिर बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। अभी आप लोगों से उतना पूछा भी नहीं जाएगा कि ये कौन से गुण स्थान में बन रहा है, कौन सा नहीं, पर आप लोगों को लॉजिक ध्यान रहेगा, तो आप स्थिति जल्दी से पिक कर पाएंगे कि ये 39 प्रकृतियों को अलग क्यों किया गया। तो मैंने उनका रीजन आप लोगों को बताया, नहीं तो सिर्फ अगर यही जो लिखा हुआ था वही बताना था, तो ये तो बुक में से आप भी पढ़ सकते थे कि भाई रटना है, ज्ञानावर्णीय 5, दर्शनावर्णीय चौक, अंतराय 5, संजुलन लोभ, इनके अंतर मुहूर्त है, बस एज इट इज रटना है, तो बुक में से भी रटा जा सकता था। पर क्यों इनके अंतर मुहूर्त है, क्यों बाकी 107 प्रकृतियों को अलग बताया गया, 39 को अलग बताया गया, तो ये ही रीजन है कि ये अलग अलग गुण स्थानों में बन रही है, इनके बंद करने वाले जीव अलग अलग है। अगला चैप्टर पूरा गुणस्थान का है। हाँ, लेकिन सिर्फ वो चैप्टर पढ़ लेने से गुणस्थानों की पूरी नॉलेज हो जाएगी ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम क्रमिक विकास करते जाएंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना, और खुलता चला जाएगा। मैम ये जो उसमें बेस स्थिति पूरा बंध है है, कि कौन से गुणस्थान में क्या भाव होते हैं। मैम स्थिति बंध है और उसका आवाधाकार, इस सभी को क्या ट्रिक है, इसी लर्न करने की कुछ ट्रिक है क्या? क्योंकि अभी बुक किस तो आई नहीं, अभी आएंगे तब आएंगे, जो जैसा भी मतलब हम लर्न तो करेंगे, जैसा ये देख देख के बिल्कुल, आप पीडीएफ। पीडीएफ के थ्रू लर्न कर लीजिए ना, पीडीएफ भेजा हुआ है ना। हाँ हाँ, तो लर्न करने की कोई ट्रिक है क्या, इसे सीधे सीधे लर्न करते चले जाना? क्या चीज, जगन्य स्थिति बंध की उत्कृष्ट? नहीं, जो भी अभी जो स्थिति बंद हो रहा है उसका आवाधा काल तो अपन समझ सकते हैं, मतलब जैसे 100 है तो उसका 10 ऐसा करते हैं, लेकिन पूरा की पूरा लर्न करना पड़ेगा। हाँ, पूरा लर्न करना पड़ेगा। अच्छा इसीलिए जो छोटी छोटी सी ट्रिक्स थी कि भाई शुभ प्रकृतियां हैं तो उनका कम हाँ कर लो, आधा कर दो अशुभ का, अशुभ में हाँ। पूरा कर दो, अशुभ वाली में ज्यादातर 20 कोटा कोटि सागरोपम है, और जैसे हम्म। सूक्ष्म त्रिक है, विकलेंद्रीय त्रिक है, इनका बंद 18 कोटा कोटि सागरोपम का है, क्योंकि इनका सिर्फ तिर्यंच मनुष्य ही कर रहे हैं। ऐसे जो छोटे हाँ छोटे ट्रिक्स हैं, बस वो ध्यान रख लो, बाकी का निकल जाएगा आराम से। वर्ण चौक है तो उनमें कैसे कम होते होते बढ़ाते बढ़ाते करना है अपने को, शुभ से अशुभ, इस तरीके से, अच्छा है ना। अच्छा। स्पर्श है, रस है, तो 5 भागों में बांटकर कम ज्यादा कर रहे हैं अपन उनको। जी संस्थानों में दो कम कर। धन्यवाद। हाँ, एक में 2.5 कर रहे हैं, एक में 2 कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हमारे पास 6 प्रकृतियों में बांटना है और एक तरफ हमारे पास 5 प्रकृतियों में ही बांटना है। जी ठीक है। और बोलिए, और किसी को कुछ डाउट है? मैम जैसे आपने बोला था कि दूसरे गुण स्थान के बाद अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम की ही स्थिति बंद करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। तो जैसे हाँ, ये देव द्विकेश में 1000 डिवाइडेड बाय 7 सागरोपम माइनस पल्युपम, तो ये तो कहा, ये तो ज्यादा ही है ना फिर। ये अंत कोटा कोटि सागरोपम से ज्यादा है क्या? मतलब फिर भी 2000/7 सागरोपम में पल का असंख्यतम भाग कम। लेकिन 2000 सागरोपम अपॉन 7 हुआ ना, मतलब सागरोपम तो 2000 ही है। नहीं, 2000 सागरोपम नहीं है, उसका 7वां भाग। 2000 का 7वां भाग। हाँ, और ये जीव दूसरे गुण, ये कौन से जीव है, ये असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय है ना, मैंने कहा था इनका बंध असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय कर रहा है, जगन्य बंध। तो जो असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, वो क्या तीसरे चौथे गुण स्थान में आ सकता है क्या? नहीं, वो चौथे तक में ही दूसरे तक में ही रहेगा ना। और हाँ दूसरे में भी स्टार्टिंग के समय में तो कैसे भाव रहेंगे उसके, हाँ। मतलब दूसरे गुणस्थान के सिर्फ 6 आवलिका तक का तो होता है, जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवलिका का होता है काल दूसरे गुणस्थान का। तो हाँ। वो वहां आकर उत्पन्न होगा असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में, और फिर इसका बंद कर रहा है, तो ये बंद मिथ्यात्व अवस्था में ही कर रहा होगा।
तो इसलिए इसका जगन्य बंध जो कर सकता है वो असन्निहित व्यंज पंचेंद्रिय और 2000/7 सागरोपम है। ये ऐसा क्यों लिखा है वो हम आगे समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक। और बोलिए। ये अच्छा एक मिनट, सॉरी, आपने पूछा था अंतः कोटा कोटि सागरोपम से ये ज्यादा हुआ ना 2000/7, यही पूछा था ना। हाँ हाँ। करोड़ को करोड़ से गुणा कर रही हूं तो कितने जीरो आए? 15। 15। और यहाँ 2 के बाद 3 ही जीरो है ना, यहाँ कोटा कोटि में नहीं, यहाँ सिर्फ 2000 सागरोपम की बात हो रही है। अच्छा हाँ। 2000 कोटा कोटि सागरोपमों की बात नहीं हो रही है। और इसका मतलब क्या हो कि 1000 ये डिवाइडेड बाय क्लियर 7 हुआ क्या? पहले ये हाँ बताइए, ये है ना। हाँ हाँ। वहां कोटा कोटि सागरोपमों की बात है और यहाँ सिर्फ 2000 की है, 1 हाँ लाख की भी बात नहीं हो रही। हाँ बोलिए। मतलब ये क्या पूछ यहाँ 1000 डिवाइडेड बाय 7 सागरोपम मतलब क्या हुआ कि मतलब कि 1000 सागरोपम का 7वां हिस्सा ऐसा। हाँ ठीक है। 70,000 सागरोपम का 2000 बट्टा 2000। 2000/7 सागरोपम। अब ये क्यों कर रहे हैं और उसमें से भी पल का असंकेतम भाग क्यों कर रहे हैं कम, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। मैम लास्ट क्वेश्चन, हाँ बोलिए। पल का असंख्यतम भाग भी असंख्य वर्षों का होगा या संख्य वर्षों का भी हो सकता है? असंख्य। यहाँ पर असंख्य वर्षों का मानेंगे उसको। और नहीं तो संख्य वर्षों का भी होता है वैसे। हाँ, पल का असंकेतम भाग में अंतर्मुहूर्त भी तो बोल सकती हूँ, लेकिन हर जगह अपेक्षा अलग अलग है। यहाँ जब बात कर रहे हैं तो हम बड़े हिस्से की बात कर रहे हैं, अंतर्मुहूर्त जितने छोटे हिस्से की बात नहीं करते। यहाँ बहुत बड़े हिस्से की बात हो रही है, लेकिन वो पल्योपम का असंख्यत्वा भाग है, असंकेतम भाग है। असंख्य अंतर्मुहूर्त जितना छोटा भी हो सकता है। हो सकता है, पर यहाँ हम उतने छोटे भाग की बात नहीं कर रहे। अपेक्षाएं अलग अलग होती है हर जगह। यहाँ असंख्य वर्षों वाला ही असंख्यतम भाग है। हाँ, बड़ा भाग है यहाँ पर, है ना। ठीक है, और सभी के डाउट क्लियर हो गए। अब हमारा टाइम भी बहुत ऊपर हो गया है। नौका ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोल के हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने,